खबर लखनऊ से जो एसआईटी ने शासन को सौंपी अपनी रिपोर्ट। यूपी सरकार के निर्देश पर एसआईटी कर रही अवैध मदरसों की जांच और करीब 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई है। जी हां, एसआईटी ने अपने रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं और सोची समझी साजिश के तहत मदरसों के निर्माण के लिए रकम भेजा गया है। टेरर फंडिंग के लिए जुटाई गई रकम का हवाला दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से, जहां एसआईटी ने शासन को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और यूपी सरकार के निर्देश पर एसआईटी अवैध मदरसों की जांच कर रही थी और अब जांच की रिपोर्ट एसआईटी की ओर से शासन को सौंप दी गई है। करीब 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई है। तो एसआईटी ने अपने रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। जी हां, सोची समझी साजिश के तहत मदरसों के निर्माण के लिए रकम भेजी गई और टेरर फंडिंग के लिए जुटाई गई रकम का इस रिपोर्ट में हवाला भी दिया गया है। तो बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां एसआईटी ने शासन को अब अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। यूपी सरकार के निर्देश पर एसआईटी अवैध मदरसों की जांच कर रही थी और अब ये जांच की रिपोर्ट एसआईटी की ओर से शासन को सौंप दी गई है और इस रिपोर्ट में कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे भी किए गए हैं। जी हां, करीब 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश भी की गई है। तो सबसे ज्यादा नेपाल सीमा के पास अवैध मदरसे बने हैं और खाड़ी देशों से मिली रकम से निर्माण इन अवैध मदरसों का किया गया है। अब एसआईटी की ओर से अवैध मदरसों की जांच की गई है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके वाजपेयी, एसआईटी ने शासन को अपनी रिपोर्ट अब सौंप दी है, क्या कुछ इस रिपोर्ट में होगा और क्या कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं इस रिपोर्ट के जरिए? बिल्कुल निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश भर के मदरसों का उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सर्वे कराया गया था। हालांकि ये सर्वे काफी विस्तृत रूप में हुआ था और इस सर्वे के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह पता लगाने की कोशिश की थी कि कितने ऐसे मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है, उनको फंडिंग की सोच क्या है, किस जगह से उनको फंडिंग हो रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब एसआईटी ने जांच की है, जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में कई चीजें हैं। 13,000 ऐसे मदरसे हैं जिनको एसआईटी ने बंद करने की सिफारिश की है। मतलब साफ तौर पर वो उन अर्हताओं को पूरी नहीं करते हैं जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार मदरसों को चलाने की अनुमति देती है। ये जो 13,000 मदरसे हैं, इसमें ज्यादातर नेपाल सीमा से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ इनको बड़े पैमाने पर जो खाड़ी देश है वहां से काफी रकम मिली है। इसका भी खुलासा एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में किया है। हालांकि एसआईटी ने ये जरूर कहा है कि महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच और जो नेपाल से सटे हुए इलाके हैं वहां पर ऐसे मदरसों की संख्या 500 से ज्यादा इन जिलों में है जिन पर कहीं न कहीं कार्रवाई की तलवार लटक रही है। हालांकि इनकी आय और व्यय का ब्यौरा भी एसआईटी की तरफ से संबंधित मदरसा संचालकों से मांगा गया था, लेकिन वो नहीं उपलब्ध करा पाए, जिसमें कहीं न कहीं जो टेरर फंडिंग को लेकर थी वो भी काफी चीजें इसमें निकलकर सामने आई है। चलिए ठीक है एसके वाजपेयी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।